हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का। अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है तो आप लोगों को जितने भी यात्रा वृत्तांत पढ़ने हैं, जितने भी यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ने हैं, इस वीडियो में सारा आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो यात्रा वृत्तांत से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है सीजीएल सचिवालय खोरठा के लिए। ठीक है, खोरठा पेपर 2 फॉर जेएसएससी मन चिरैया। सबसे पहले एक यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है जो कि पंचम महातो जी की है। कुछ यात्रा वृत्तांत हमको यहाँ से पढ़ना है, कुछ यात्रा वृत्तांत जो है बी.एन. उदार सर का निबंध वाला जो है वहाँ से आपको पढ़ना है। और जितने भी यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ने हैं, इस वीडियो के अंत में अंत तक आप लोगों को सारा यात्रा वृत्तांत पढ़ाकर और सबका एमसीक्यू देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस प्रकार से अगर आप खोरठा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7992295476। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप मिलेगा नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से। वहाँ जेएसएससी की सारे कोर्सेज जो है करवाई जा रही है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मन चिरैया यात्रा वृत्तांत की एक पुस्तक है। और इनके लेखक कौन है? पंचम महतो जी हैं। और प्रकाशक जो है इसका बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो है। भूमिका लिखने वाले जो हैं दिनेश दिनमणि है। किसका? मन चिरैया यात्रा वृत्तांत पुस्तक का। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2008 है। खोरठा भाषा में यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक मन चिरैया है। ठीक है, खोरठा भाषा में यात्रा वृत्तांत की एकमात्र पुस्तक मन चिरैया। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। मन चिरैया पुस्तक में 8 यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। तो 8 तो पहले आपको पढ़ना है केवल मन चिरैया से। ठीक है, इन सभी यात्राओं का नाम क्रम से जो लिखा हुआ है क्या है? पहला काठमांडू, दूसरा अंडमान, तीसरा उज्जैन, चौथा झर्तिक सरग शांति कुंज, पांचवा तिरुपति, छठा गंगा सागर, सातवां हवाई यात्रा और 8वां कोणार्क यात्रा। ठीक है, तो ये 8 यात्रा वृत्तांत जो हैं आपको भी पढ़ने हैं। उसके बाद अन्य जो यात्रा वृत्तांत है वो भी मैं सारा इस वीडियो में करवा दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको यात्रा वृत्तांत कहीं और से नहीं पूछेगा। और इसका जो MCQ वगैरह है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जा करके इस PDF को ले लेते हैं तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अंडमान का यात्रा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान का यात्रा। ठीक है, देखिए क्रम आगे पीछे हो सकता है। अंडमान का यात्रा में क्या है? लेखक का अंडमान यात्रा वृत्तांत करिल नामक पत्रिका में जनवरी 2009 में छपा था। लेकिन लेखक के यात्रा वृत्तांत संग्रह मन चिरैया में शामिल है। ठीक है, ये इसका जो है कहाँ पर पहले छपा था? करिल नामक पत्रिका में जनवरी 2009 में छपा था, लेकिन जो है मन चिरैया में भी शामिल है। ठीक है, लेखक 30 जनवरी 2007 को धनबाद से हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से गए। लेखक जो है अंडमान कहाँ गया था? 30 जनवरी 2007 को धनबाद से हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से गए थे। हावड़ा से दमदम हवाई अड्डे से, हावड़ा से जो है कहाँ पर? दमदम हवाई अड्डा हावड़ा में है। वहाँ से वीर सावरकर हवाई अड्डा सहारा इंडिया प्लेन से कंपनी के काम से गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ गए थे? अंडमान जो है वीर सावरकर हवाई अड्डा से गए थे, सहारा इंडिया प्लेन से गए थे और किस लिए गए थे? कंपनी के काम से गए थे। अंडमान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आएगा अगर, तो आप लोग पहले से भी जानते हैं इस चीज़ को। इस यात्रा में उनके साथ कौन कौन से लोग थे? तो उनकी पत्नी सरस्वती और उनका बेटा राजन था। ठीक है, इस यात्रा में उनके साथ कौन कौन थे? पत्नी सरस्वती और बेटा राजन है। लेखक जो है ब्लेयर होटल कमरा नंबर 209 में रुके थे। ये भी आपको याद रखना, ये सब सारा प्रश्न आता है। ठीक है, इस यात्रा में लेखक ने अंडमान में दिया जाने वाला काला पानी की सज़ा का वर्णन किया है। इस यात्रा में क्या है? लेखक जो है अंडमान में दिया जाने वाला काला पानी की सज़ा का भी वर्णन किए हैं। पोर्ट ब्लेयर शहर में ही अटलांटा पॉइंट यानी कि अटलोच जिसको बोला जाता है में सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल में किसको रखा गया था? वीर सावरकर को रखा गया था, जिसमें 698 कोठरी है। ठीक है, जिसमें जो है 698 कोठरी है। सेलुलर जेल 1896 से 1906 ईस्वी के बीच में बना है। यहीं पर काला पानी का सज़ा भारतीय आंदोलनकारियों को दिया जाता था। ठीक है,
इसके निर्माण में 5.25 लाख रुपए का खर्च हुआ। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि काला पानी का सजा कहाँ पर दिया जाता था, कब से कब बना, कितना खर्च हुआ, यही सब खोटा में पूछेगा। 20 नवंबर 1857 में अंडमानी कमेटी बनाया गया, जिसके सदस्य डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर अंडमान में 60 फुट ऊंचे पहाड़ी को काट करके सेलुलर जेल बनाया गया था। यहाँ पर 1860 से लेकर के 1872 तक राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, शेर अली को यहीं पर जेलर डॉक्टर बैरी इहॉक का बात नहीं मानने के कारण फांसी दिया गया था। ठीक है, शेर अली को कहाँ पर फांसी दिया गया था, ये सब जो है आपका यात्रा वृत्तांत बुक में लिखा हुआ, उसका हिंदी किया हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए। सेलुलर जेल के बाहर जो है वीर सावरकर पार्क भी है। सेलुलर जेल के बाहर में वीर सावरकर पार्क भी है, जहाँ 7 आंदोलनकारियों का मूर्ति बनाया गया है, और इसमें से उनके नाम क्या क्या है, इंद्रभूषण, बाबा मान सिंह, मोहित मोइत्रा, राम सुखा, महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब पढ़िए थोड़ा सा विनायक सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर को नासिक कांड के लिए 50 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इन्हें 1911 में लाया गया था। ठीक है, इनको जो है 1911 में लाया गया था। नासिक कांड के कारण इनको 50 साल का सज़ा मिला था। ये बहुत ट्रेनिंग में भी रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 से 45 तक यह जापान के अधीन रहा। ये जो है जापान के अधीन था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इसको भारत में विलय करने में। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पहला तिरंगा फहराया 1945 को, और लड़ाई हारने के बाद जापानी सिपाही अंडमान को छोड़कर भाग गए हैं, और यह अंग्रेज़ों के अधीन रहा और अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सेलुलर जेल वर्तमान में राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। अंडमान में 572 द्वीपों का समूह है। यहाँ जारवा, ओंगी, शोम्पेन, सेंटिनलाइज, ठीक है, ग्रेट अंडमानी निकोबारी आदि मनुष्य रहते हैं। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में 92 से लेकर 94 देशांतर एवं 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री अक्षांश विस्तार में अवस्थित है। ठीक है, ये सब लाइन बाय लाइन आप अगर आप लोग पढ़ते हैं बुक में तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, मैं भी आपको दे रहा हूँ, और यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है। अंडमान द्वीप 647 किलोमीटर लंबा, 52 किलोमीटर चौड़ा, जबकि निकोबार द्वीप जो है वो आपका 259 किलोमीटर लंबा और 84 किलोमीटर चौड़ा है। दोनों द्वीपों का कुल क्षेत्रफल 8249 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 8249 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ सबसे बड़े द्वीप 1445 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा द्वीप 0.8 वर्ग किलोमीटर का है। ये तो आपका हो गया यात्रा वृत्तांत के बारे में। ये जो सार संक्षेप में दिया हूँ आपको, ये सार संक्षेप है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा भी मिल जाएगा बुक में। अगर आप इतना ही पढ़ते हैं तो ये सार संक्षेप करने का मतलब पूरा बुक का निचोड़ इतना हमें दिया गया है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, अंडमान यात्रा वर्णन वृत्तांत की लिखवैया के लागत। सबसे ऊपर में बोल लिया पंचम महतो जी लागथिन। पंचम महतो कर लिखल यात्रा वर्णन किताब के नाम की है तो मन चिरैया है। मन चिरैया कर भूमिका कौन लिखल है तो दिनेश धिनमनी जी लिखल है। मन चिरैया किताब कर प्रकाशन कौन लागे तो बाली डी खोरठा कमेटी लागे। मन चिरैया किताब कर प्रकाशन बच्छर की लागे तो 2008 लागे। लेखक अंडमान के की ले गए हत तो कंपनी के काम से गए हुए हैं। लेखक जो अंडमान की ले गए हत यानी कि किस लिए गए हैं तो कंपनी के काम से गए हैं। सेलुलर जेल कर पासक पार्क कर की नाम लगे तो सावरकर पार्क नाम लगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह हैं, ऊपर मैंने आपको बताया 572। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में देखिए पूछा जा रहा है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये प्रश्न जब है तो एग्जाम में आएगा। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़े और सबसे छोटे द्वीप का क्षेत्रफल कितना है तो 1445 और 0.8 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप कतेक लंबा चौड़ा है तो 647 किलोमीटर लंबा और 52 किलोमीटर चौड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप गोच के मोट क्षेत्रफल कतेक है तो 8249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप गोच कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी में कतेक अक्षांश और देशांतर है तो 92 से 94 और 6 से 14। ठीक है, अंडमान निकोबार एक कौन कौन आदिम जनजाति पावल जाए तो ओंगी, सोमपेन, जारवा, ग्रेड अंडमानी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार कई गो द्वीप है मानुष रहत तो 38 गो द्वीप में जो है 26 गो द्वीप अंडमान के और 12 गो द्वीप निकोबार के है जहाँ मनुष्य रहा है। ठीक है, अंडमान द्वीप में कौन बछरे सेलुलर जेल बनल है तो 1896 से लेकर के 1906 के मध्य में। ठीक है, उसके बाद
अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर के कौन ठावे सेलुलर जेल बनल है, तो अटलांटा पॉइंट में। अगला है सावरकर के सेलुलर जेल कौन बछरे लगल हल, तो 1911 में ले गया था। ठीक है, कितना साल का सजा सुनाया गया था, 50 साल का। ठीक है, अगला है लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला, तो 30 जनवरी 2007 को चढ़े। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का नाम की है, तो सावरकर हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, लेखक पोर्ट ब्लेयर के कौन होटलें ठहरल हला, तो ब्लेयर होटल में ठहरे थे। होटल ब्लेयर के कतेक कमरा नंबर में लेखक ठहरल हला, तो कमरा नंबर 209 में ठहरे थे। सेलुलर जेल के जेलर के की नाम है, तो डॉक्टर बेरी नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप कबे जापान के अधीन भेल रहे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। अंडमान निकोबार कबे नेताजी सुभाष तिरंगा फहराल हल थी, तो 1943 और 1945 दोनों में। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका यात्रा वृत्तांत है वो है काठमांडू डहरे यात्रा वृत्तांत। इस यात्रा वृत्तांत देखिए यहाँ पर जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं सबके लेखक जो है पंचम महतो ही हैं। ठीक है, इस पाठ में लेखक पंचम महतो द्वारा नेपाल यात्रा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। लेखक अपनी टीम के साथ रक्सौल के रास्ते नेपाल की सीमा में प्रवेश करता है। वीरगंज जो कि नेपाल का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, लेखक की टीम शाम को पहुंचता है। वीरगंज से काठमांडू जाने के दो रास्ते हैं, एक बागमती नदी के किनारे किनारे से जो समतल है और दूसरा पहाड़ों के रास्ते से। पहाड़ के रास्ते से वे 8 बजे काठमांडू पहुंचते हैं। कौन? लेखक और उनके टीम। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के निकट शिव शक्ति लॉज में डेरा लेते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। बागमती नदी के किनारे नेपाल का प्रसिद्ध शमशान घाट है जो काशी स्थित मणिकर्णिका घाट की तरह महत्व रखता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये नेपाल का राजा का राजभवन, रानी बांध, त्रिभुवन हवाई अड्डा को भी देखते हैं। कौन? पंचम महतो जी लेखक जो हैं वो देखते हैं। सुपरमार्केट का भी भ्रमण करते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की रात्रि में मंदिर के श्रृंगार पूजा और भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन सुबह वापसी के लिए प्रस्थान करते हैं और विशुनपुर के रास्ते जनकपुर की ओर चल पड़ते हैं जहां सीता कुमारी का जन्म हुआ था, वही जनकपुर। ठीक है, उसके बाद इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा काठमांडू यात्रा वृत्तांत से, तो लेखक काठमांडू यात्रा कौन दिने अपन घर से शुरू करला, तो भादर महीना के पहिल पख शुरू करला। याद रख ली है बाबू। नेपाल स्थित वीरगंज कैसा शहर है, तो व्यावसायिक केंद्र है। वीरगंज से नेपाल जाने के कई प्रमुख रास्ते हैं, तो आपका पहला हो जाएगा एक बागमती के किनारे किनारे जो कि समतल है, और दूसरा पहाड़ रास्ते में। ठीक है, और तीसरा है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग तो हर जगह जाने के लिए होता ही होता है लगभग। ठीक है, अगर पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र अगर रहा और ऑक्सीजन की कमी रही तो ही वहाँ पर जो है हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाता है, वरना हर जगह लगभग चला ही जाता है। काठमांडू के माने की हवा है, तो काठक मंडई यानी कि मंदिर घर। ठीक है, मड़ई हम लोग बोलते हैं खोरठा में। ठीक है, मड़ई जो है वो आप खोरठा में बोलते होंगे, मंदिर को ज़्यादातर गिरिडीह क्षेत्र में मड़ई बोला जाता है, मड़ैया। काठमांडू के माने की है वह है, तो काठक मांडू यानी कि मंदिर घर, काठ का घर। उसके बाद काठमांडू शहर एक बाजार के की नाम है, तो सुपरमार्केट नाम है। काठमांडू हवाई अड्डा के की नाम है, तो त्रिभुवन हवाई अड्डा नाम है। काठमांडू नाम जजिका शिव मंदिर के की नाम है, तो पशुपतिनाथ मंदिर नाम है। काठमांडू ही कौन लॉज में लेखक ठहरल हला, तो शिव शक्ति लॉज में ठहरे थे। पशुपतिनाथ मंदिर कौन नदी के करघाएं। ठीक है, ये आपका यह है, वाई इया है। ठीक है, करघाएं माने किनारे स्थापित है, तो बागमती नदी के किनारे स्थापित है। पूर्णिमा रात में पशुपति मंदिर कौन जीव के बलि दियल जाए, तो काड़ा के बलि दियल जाए बाबू। काड़ा मतलब पवित्र है, आपका काड़ा मतलब होता है भैंस। ठीक है, भैंस का पुल्लिंग। बागमती नदिया के करघाएं शमशान घाट के की महत्व है, यानी कि इसका क्या महत्व है, तो ये आपका मणिकर्णिका घाट जो काशी का है जिस प्रकार से उसका महत्व है, इसके ही समतुल्य इसको भी माना गया है। उसके बाद है पहाड़क फुरचुंदी ऊपर यात्री सबके कौन जीव काटे के डर रहा है, तो जोंक काटे के डर रहा है। काठमांडू से वापसी में लेखक कौन डहरे धरला, तो जनकपुर के डरला। कुछ चीज़ आपको ऊपर यात्रा वृत्तांत में बता दिए, कुछ चीज़ जो मिसिंग था वो आपको एमसीक्यू में बता दिए। लगभग आपका 90% अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यात्रा वृत्तांत से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 100% सभी प्रश्नों को मैं सही करूं तो आप यात्रा वृत्तांत का एक एक बुक और एक एक एमसीक्यू को पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके पास अगर समय नहीं है या फिर व्यस्तता के कारण आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो यात्रा वृत्तांत फिर भी आपका कंप्लीट
कंप्लीट हो जाता है। आप आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर यात्रा वृत्तांत के पाठ से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है उज्जैनी यात्रा वृत्तांत। ये भी इनके भी लेखक पंचम महतो जी ही हैं। इसका सार संक्षेप, सभी का मैं सार संक्षेप ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जुड़ जाइएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से। और टेलीग्राम चैनल भी है हम लोग का, वहाँ पर आपको ये PDF दे देंगे। यूट्यूब चैनल को आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप पर आप या फिर कॉल पर कभी भी आप हमको कुछ भी पूछना रहे तो पूछ सकते हैं। सार संक्षेप क्या है कि उज्जैनी यात्रा जो है उज्जैन गए होंगे। ठीक है, वही मध्य प्रदेश कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैनी की यात्रा का इस पाठ में रोचक वर्णन है। उज्जैनी मध्य प्रदेश का एक धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शहर है। उज्जैनी के अवंतिका, कनक, सिंगार, कुशस्थली, मध्यावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला, संदीपनी आदि नाम से भी है। ठीक है, यहाँ पर महाकालेश्वर शिव का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर विकास दुबे सरेंडर किया था बाबू। ठीक है, जानते होंगे आप लोग। यह शहर क्षिप्रा नदी, शिप्रा या फिर क्षिप्रा दोनों बोला जाता है, नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा शहर? उज्जैनी शहर। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिख रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य के द्वारा यहीं से चलाई जाती है। विक्रम संवत का जो शुरुआत होता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा काशी उज्जैनी से ही चलाया जाता है, उज्जैन से ही चलाया जाता है। प्रत्येक वर्ष नव वर्ष की पूर्व संध्या में यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ कभी कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। ठीक है, और मर्तिहरि, अग्निमित्र, गंधर्वसेन, सम्राट विक्रमादित्य भी जो हैं यहाँ के राजा थे। 1732 ईस्वी में यहाँ प्रति 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होने लगा। हर एक 12 साल में यहाँ पर जो है कुंभ मेला का आयोजन भी होने लगा। झारखंड में धनबाद से जो है क्षिप्रा एक्सप्रेस भी चलाया जाता है। लेखक ने फागुन महीने में यात्रा प्रारंभ किया। बोकारो, धनबाद से काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, उदयपुर, पुष्कर, अजमेर, गांधीनगर, द्वारिका धाम, एलोरा, अजंता, नासिक, पंचवटी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन की यात्रा करते हैं। वृंदावन में 2 दिन रहकर होली खेलते हैं। यमुना में स्नान करते हैं। कौन? श्री 108 श्री पंचम महतो जी। ठीक है, उसके बाद अब इसका एग्जाम्पल, इसका जो है प्रश्न उत्तर, वो आप लोग देखिए प्रश्न उत्तर कैसे पूछेगा कि लेखक किस महीने में उज्जैनी की यात्रा के लिए निकलते हैं? तो फागुन। लेखक कौन महीनाएं उज्जैनी के यात्रा खातिर निकला हथिन? तो फागुन महीना में निकला हथिन। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उज्जैनी कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश से है। उज्जैनी कौन मंदिर खातिर बेजाएं प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपका महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैनी कौन नदी करघाएं बसल है? तो ये आपका क्षिप्रा नदी के करघाएं बसल है। क्षिप्रा नदी कब मेला लगा है? तो विक्रम संवत पूर्वे सांझ है। उज्जैनी शहर में कौन साल से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू भले? तो 1732 से हुआ। कुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है? 12 साल में तो लगता है, पर कहाँ कहाँ लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चौथा नंबर का जो आपका यात्रा वृत्तांत है वो है आपका धरती सरग शांति कुंज यात्रा वृत्तांत। लेखक द्वारा धार्मिक कार्यक्रम के तहत गायत्री साधना शिविर में भाग लेने के लिए हरिद्वार स्थित शांति कुंज भी जाया जाता है। लेखक शांति कुंज रेल से गए थे। लेखक शांति कुंज किससे गए थे? रेल के द्वारा गए थे। ठीक है, आगे और हम लोग पढ़ते हैं। द्वारिका स्थित शांति कुंज आश्रम की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड स्थित है। ब्रह्मकुंड कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में पूछेगा। हरिद्वार में स्थित है। मन चिरैया के लेखक बाटले करल गेल हरिद्वार एक यात्रा। कैसन यात्रा है? कही तो एक धार्मिक यात्रा है। ठीक है, लेखक कौन ठाव के धरती सरग कहल हत? तो शांति कुंज के धरती के सरग कहल हत। शांति कुंज भारत कौन ठाव है? तो हरिद्वार है। शांति कुंज भारत का कौन सा जगह है? तो हरिद्वार है। वहाँ पर सभी लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए अक्सर जाते हैं मरने के बाद, कुछ लोग जीवित में भी जाते हैं। ठीक है, मन चरैया किताबे के लेखक कौन सवारियाँ हरिद्वार गेला? ठीक है, अच्छा सवारियाँ हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। सवारियाँ हरिद्वार गेला तो रेल से गए। द्वारिका स्थित शांति कुंज आश्रम की स्थापना के करल है? तो पंडित श्री राम शर्मा करल है। हरिद्वार स्थित शांति कुंज केकर प्रधान आश्रम हकै? तो गायत्री परिवार के प्रधान आश्रम हकै। धरती सरग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन कामे शांति कुंज हरिद्वार गेल हला? तो गायत्री साधना शिविर में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद धरती सरग यात्रा वृत्तांत जो है इसमें बताया गया है हरिद्वार कुंड के क्या नाम, हरिद्वार कुंड का जो बताया गया है जिसके बारे में, उसका क्या नाम है? तो ब्रह्मकुंड नाम है। ठीक है, धरती सरग यात्रा वृत्तांत बतवल है जे
ऋषिकेश के आवैत गंगा 7 धाराएं बटाइल है, तो ओकरा की कहल गेल है, तो सप्त सरोवर कहा गया है, सप्त सरोवर। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर का है तिरुपति यात्रा। तिरुपति यात्रा भी पंचम महतों द्वारा की गई है। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में जो है लेखक द्वारा तिरुपति जी की भी यात्रा की गई है और उसका वर्णन है। लेखक अपने एक मित्र की आँख की चिकित्सा के सिलसिले में चेन्नई गए थे। ठीक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर चेन्नई शहर से 175 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुमलाई शहर की पहाड़ी पर है। यह पहाड़ी तिरुमलाई से 32 किलोमीटर दूर अवस्थित है। तिरुपति बालाजी विष्णु का ही एक नाम है। आपको साउथ में जो है बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान के पूजक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अयप्पा का नाम से, ने पता नहीं किस नाम से विष्णु भगवान को वहाँ पर लोग जो है ना पूजते हैं। मंदिर की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तिरुपति मंदिर, अब देखिए चलिए इसका प्रश्न उत्तर कीजिए। तिरुपति मंदिर देश के कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर कौन शहर है, तो तिरुमलाई में है। तिरुपति मंदिर की व्यवस्था केकर हाथे है, तो सरकार के हाथे है। तिरुपति मंदिर कैसन ठाम में बनवल है, तो पहाड़ ऊपर बनवल है। तिरुपति बालाजी कौन देवता के नाम से है, तो विष्णु जी के नाम से है। तिरुपति यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन बतरे तिरुपति दर्शन खातिर गेलहला, तो अपन संगी के आँखें के इलाज खातिर गेल हलथिन। तिरुपति मंदिर चेन्नई के शहर से कते दूर है, तो 175 किलोमीटर दूर है। एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न। गंगा सागर यात्रा छठा नंबर में है, गंगा सागर। ठीक है। लेखक द्वारा गंगा सागर धार्मिक स्थल की यात्रा का रोचक वर्णन है। ठीक है। गंगा सागर कैसा यात्रा वृत्तांत है, धार्मिक यात्रा वृत्तांत है। लेखक अपनी माँ के साथ सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहा जाता है। लेखक अपनी माँ के साथ गंगा सागर की यात्रा करते हैं। गंगा सागर धार्मिक स्थल कलकत्ता से लगभग 40 कोस दूर है। गंगा नदी यानी कि कलकत्ता में जिसको हुगली नदी का जिस स्थान पर समुद्र के साथ संगम हुआ है, उस स्थान को गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल राज्य की दक्षिण सीमा से बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। गंगा सागर धाम को प्राचीन काल में पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। मकर संक्रांति को यहाँ पर मेला लगता है, मकर मेला। गंगा सागर यात्रा का मार्ग कैसा है, हुगली नदी के घाट के साथ पानी के स्टीमर या बोट से। ठीक है। कैसे मार्ग में जाते हैं, स्टीमर या बोट से जाते हैं। डायमंड हार्बर तक रेल से, फिर वहाँ से स्टीमर से जाते हैं। कलकत्ता से नामपड़ा तक सड़क के रास्ते में जाते हैं। तो ये वहाँ एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक किस रास्ते से जाते हैं। अब ये तो लेखक तो चले गए, अब स्टूडेंट परेशान हो उसके पीछे। हालांकि ये नहीं लिख दिए कहते भाड़ा दे के गए ना, तो ऑटो तो नहीं एग्जाम में पूछ लेता कि यहाँ से यहाँ तक रेल ने 5 टका का टिकट कट लिए, यहाँ से यहाँ तक 2.5 टका के टिकट कट लिए, 2 टका सिंघाड़ा के लिए। बहुत तरह का प्रश्न है, आपको बहुत तरह का याद करना पड़ेगा। ठीक है। नामपड़ा से हुगली नदी की धार के साथ स्टीमर नाव आदि से सागर द्वीप तक। उसके बाद सागर द्वीप 8 कोस लंबा और 3 कोस चौड़ा है। अंडे की आकृति का है। इसमें 3 तरफू हुगली नदी है और एक तरफ समुद्र है। 3 तरफ से है जो हुगली नदी है, 3 तरफ से हुगली नदी और एक तरफ से समुद्र है। ठीक है। इसकी कथा है कि राजा सागर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। कुछ शरारती तत्वों ने अश्वमेघ घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया था। अश्वमेघ घोड़े के साथ चलकर राजा सागर के पुत्रों ने जब यह देखा तो कपिल मुनि को बहुत भला बुरा कहा। कपिल मुनि उन्हें शाप देकर भस्म कर दिए। बाद में राजा सागर का बड़ा बेटा अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगने पर उन्हें शाप मुक्त कर दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बाप रे, 60,000 को पुत्र हलथिन उनकर। ठीक है। समुद्र में ज्वार भाटा उठने के कारण बहुत लोग मारे जाते थे, इसलिए कहा गया कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कोणार्क यात्रा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। आप जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कोणार्क यात्रा से आपको प्रश्न मिला होगा। लेखक ने 12 जनवरी पूस महीना ये यात्रा आरम्भ कर हलथिन और 14 जनवरी तक चंद्रभागा नदी और समुद्र के मुहाने पर लगे वाला मेला तक पहुँचल हलथिन। ठीक है। कोणार्क यात्रा लेखक कौन महीना करल थीन, तो जनवरी में करल थीन, पुष महीना में 12 तारीख को किए थे। कोणार्क मंदिर देश के कौन राज्य हैं, तो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर में कोणार्क मंदिर जो है कौन राजा बनाया था, तो कलिंग नरेश बनाए थे। ठीक है। और आप लोग एक चीज़ बताइए कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। जिस दिन उड़ीसा का गठन हुआ उसी दिन उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि उत्कल दिवस किस डेट में मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है,
कोणार्क मंदिर कौन बछने बनवल गेल हलै? तो 12वीं शताब्दी में। कोणार्क मंदिर कितना एकड़ जमीन बनवल गेल है? तो 11 एकड़। कोणार्क मंदिर बनवे के कतेक मजदूर हलै? तो 1200 मजदूर 12 बच्छर तक काम करलथिन। बच्छर कोणार्क मंदिर कौन, अच्छा 12 बच्छर तक। कोणार्क मंदिर कौन देवता है, ये काट दीजिए। कोणार्क मंदिर के कौन देवता है मूर्त बनवल गेल है? तो सूर्य देवता के है। एखन कोणार्क मंदिर के ऊंचाई कते है? तो 128 फीट है। पहले कोणार्क मंदिर के ऊंचाई कते हल? तो 200 फीट हल। पूरी धाम ले कोणार्क मंदिर कते दूर है? तो 32 मील पूरब है। ठीक है, कते दूर है? 32 मील पूरब की ओर है। कोणार्क मंदिर में कईगो चक्र जो है चक्का के छापा उखड़वल है। और पैत चक्र कईगो तिल्ली है? तो 24 चक्र है और सब प्रत्येक चक्र में 8 गो तिल्ली है। ठीक है, कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार कहिया से बंद है? तो 1903 से, 1903 से आपका मुख्य द्वार जो है सो बंद है। अगला जो है आपका हवाई यात्रा है, यात्रा वृत्तांत। हवाई यात्रा, इसका सार संक्षेप ये कहा गया है कि लेखक पंचम महतो जब अंडमान निकोबार की यात्रा के सिलसिले में दमदम हवाई अड्डा कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर तक एयर सहारा इंडिया से गए थे, उसी यात्रा का वर्णन है। कौन ठावे यात्राएं लेखक पंचम महतो हवाई अड्डा यात्रा कर रहा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी आपको पढ़ाया था अंडमान यात्रा वृत्तांत में। कौन हवाई जहाजें लेखक पंचम महतो हवाई यात्रा कर रहा? तो एयर सहारा इंडिया से। ठीक है, लेखक की कैसन यात्रा वृत्तांत हले, कैसन हवाई यात्रा हले? तो पहिल हवाई यात्रा हले। हवाई जहाज वृत्तांत लेखक एक जहाज कतेक ऊपर उड़ल जा हले? तो 36,000 फीट तक ऊपर में उड़ रहा था। वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेखक कते ऊपर से उड़ के गेलथिन? 36,000 फीट से। लेखक एक हवाई यात्राएं सब यात्री के परेशान करल हले? तो एगो दू बछड़े के छौआ उनका परेशान कर रहलथिन ऑटो इनखर में यात्रा वृत्तांत में, तो उन्हीं के पढ़ल हतो। अब देखिए डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी जो है इनका भी अपना एक यात्रा वृत्तांत है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चलिए इसको पढ़ाते हैं। जन्म 3 जनवरी 1950 को हुआ था चतुर्भुज साहू का। हजारीबाग जिला के सांकुल गांव में शिक्षा MA तक किए हुए थे। ठीक है, PhD भी किए हुए थे। मानव शास्त्री डॉक्टर साहू हंसमुख मिलनसार आर सादा जीवनक एगो पठितर लागथा। तोहर हिया खलास मधुर व्यवहार कोन्हा लोक मोहित भय जाहत, तोहें खोरठा भाषा के संस्कृति के एगो बड़ विद्वान लागे है। यानी कि चतुर्भुज साहू जी आप एक खोरठा भाषा के सांस्कृतिक और भाषा के बड़े विद्वान हैं। मानववादी विचार के प्रचार प्रसार के लेतारे तोहर कई गो किताब छपल है। मानववादी आधुनिक विचार से विचार के जो लेतार है, यानी कि विचार के जो साथ में कई तरह का किताब आप छापे हैं, जिसमें से एक आपका किताब जो है ये भी है खोरठा भाषा और संस्कृति विकासक दई के संज्ञा रूपें, मतलब एक साथ ले करके। ठीक है, तोहें हिंदी और खोरठा में कई गो किताब लिखल हो। तोहें खोरठा सिलेबस बहुत किताबें संज्ञा संपादनों करल ह। गिरिडीह के कॉलेज एक मानव विज्ञानक विभाग में प्राध्यापक रहल हल। बाद में डॉक्टर साहू खोरठा भाषा के मध्य क्षेत्र के संगे मानुषक कठिन सेवा कर रहल हत। हियाँ दियल रचनाटा इनखर एगो यात्रा वृत्तांत लगे। यहाँ दी हुई यात्रा वृत्तांत इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, ऐसने तो आप पूरा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है। ये आप लोग PDF जब लीजिएगा वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यात्रा वृत्तांत लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। अगर जिसके पास बुक नहीं है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 7992295476 में। ठीक है, 7992295476 में, वरना आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा A to Z। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हम लोग, ये बहुत बड़ा यात्रा वृत्तांत है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। यहाँ से प्रश्न उत्तर आपका कैसे आता है। यह यात्रा वृत्तांत डॉक्टर चतुर्भुज साहू के जीवन से संबंधित है। यह यात्रा वृत्तांत खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में संकलित है। ये देखिए, इसका मैं सार संक्षेप आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। यह यात्रा वृत्तांत जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू का है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू घाटशिला कॉलेज एवं गिरिडीह कॉलेज में मानव शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने दार्जिलिंग एवं गंगटोक की यात्रा कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ की थी। 1984 से या फिर कहीं पर 1983 भी आप लोग पाएंगे। घाटशिला कॉलेज में 30 छात्रों को लेकर मानव शास्त्र पर शोध कार्य के लिए दार्जिलिंग और गंगटोक गए थे। घाटशिला से दार्जिलिंग जाने के क्रम में हावड़ा स्टेशन पर उनका ट्रेन छूट गया था।
सिलीगुड़ी से हिमालय तराई की शुरुआत होती है। दार्जिलिंग से 22 किलोमीटर पहले कारसियांग नामक स्थान है जो कि समुद्र तल से 5000 फीट ऊंचा है। यह दार्जिलिंग का ही एक सब डिवीजन है। कारसियांग के बाद छोटी लाइन की ट्रेन का शुरुआत होता है, वहीं उसी से वे दार्जिलिंग पहुंचते हैं। दार्जिलिंग के पास ही घूम स्टेशन है जो कि 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पर स्थित स्टेशन माना जाता है। दार्जिलिंग में लेप्चा भूटिया गोरखा लोग रहते हैं। दार्जिलिंग के बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक गए। यहीं पर उन्होंने अपना तीस्ता नदी के किनारे पर समय व्यतीत किया था। गंगटोक में उन्होंने रंगपो मद फैक्ट्री को देखा जहां पर शुद्ध फल के रस से शराब बनाया जाता है। वहीं पर उन्होंने एक दवा की फैक्ट्री भी देखी जहां पर पेनिसिलिन दवा बनाई जाती है। ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठ क्या कर लागा, यहाँ से एमसीक्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी अगर आप पढ़ लेते हैं इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपको इसका सार संक्षेप समझ में आ जाएगा आखिर में इस यात्रा वृत्तांत में है क्या। लेकिन आपके पास अगर समय है तो आप बिल्कुल पूरा पढ़िएगा। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठ क्या कर ला गए, तो चतुर्भुज साहू के ला गए। आगे देखिए, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठ कैसन रचना ला गए, तो यात्रा वृत्तांत ला गए। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल हत, तो 2 बेर करल हत। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बछरे कौन बछरे करल थी, तो 1983 में किए। ठीक है, एक 1983 में किए, एक 1984 में किए, 2 बार किए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊपर मैंने गलती से बोल दिया कुछ कि 1983 और कहीं पर आपको 4 दिखेगा, 2 बार इन्होंने किया था। ठीक है, बाई मिस्टेक ये आपको मिस्टेक से बोल दिए। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज के छुआ के लगल रहे, चाईबासा कॉलेज के। ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो है कहाँ का बच्चा को लेके गया था, चाईबासा कॉलेज का। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मैराथन क्लास का। वो लोग क्या करते हैं कि पहले अपना एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, एक एक यात्रा वृत्तांत पढ़ाते हैं, 10-12 यात्रा वृत्तांत। जब उनका जैसे 10-12 चैप्टर जब वो लोग पढ़ा दिए तो सबको एक साथ मर्ज करके और अपलोड कर देते हैं। और ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ लगातार तब से बक रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ अगर मिस्टेक से कुछ लिखा हुआ की जगह में कुछ और बोल गया तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कि सर आप यहाँ पर मिस्टेक कर गए, आप लोग जरूर बताइएगा। लगातार बोलना भी बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। शुरुआत में मैं स्कूल में बहुत बोलता था, कॉलेज में भी बहुत बोलता था, तो लोग बोलते थे कि तुम बहुत बोलते हो। पर ये बहुत बोलना मेरे लिए जो है वरदान साबित हो गया। और मैं जब चैनल बनाया और जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। और अगर कोई मुखभाषी लोग हैं, कोई कम बोलते हैं, ठीक है, कोई कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो वो इतना बोल कर अकेले एक रूम में बैठ के लैपटॉप खुला हुआ है और बस बक रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी अपने आप में जो है एक मतलब समझिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, 6 नंबर में कहा जा रहा है कि हजारीबाग दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा दूसर बेर कौन कॉलेज के छुआ के लेके गए हत, तो गिरिडीह कॉलेज के। ठीक है, अगला है दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा दोसर बेर कौन बछरे गेल है, तो 1984 में गया था। ठीक है, एक बार ऊपर मैंने बताया आपको, एगो 83 में और एगो 84 में। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा जो खोरठा गद्य संग्रह में शामिल करल गेल है उ कौन बेर के हक है, तो पहिल बेर के हक है। दार्जिलिंग कौन प्रांत में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग कौन प्रांत में है, तो पश्चिम बंगाल में है। पहिल बेर कितना छुआ के लेके गए हल, तो 30 गो छुआ पहिल बेर गेल हलथिन। दार्जिलिंग पहुँचे पहले ओखिन कहाँ पहुँचला, तो सिलीगुड़ी पहुँचला। ठीक है, करसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 5000 फीट। करसियांग से दार्जिलिंग कितना दूर है, तो 22 किलोमीटर। करसियांग से दार्जिलिंग कौन ट्रेन गेल है, तो छुआ ट्रेन। ठीक है, उसके बाद दुनिया के सबले ऊंच जगह है टीसन मानी कि हिल स्टेशन, केकरा बतौला, तो घूम के बतौला। दार्जिलिंग ओखिन के लेके गेल हत, की ले गेल हत, यानी कि किस काम के लिए गए थे, तो शोध काम करने के लिए गए थे। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के लेगल हत, तो कॉलेज छुआ के लेगल हत। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल हत, तो सरकारी कॉलेज रुकल हत। गंगटोक जाए में कौन नदी के कछारें, मतलब कौन कछारें जायल पड़ है, तो तीस्ता नदी के कछारे जायल पड़ है। गंगटोक पहुंची में कौन फैक्ट्री पावल है, तो पेंसिलिन दवाई के और फिर फलक रस के शराब के 2 फैक्ट्री पाते हैं। गंगटोक कहाँ पड़ा है, तो सिक्किम में पड़ा है। अब देखिए
एक और आपके सामने आता है छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत, जो कि आपका खोरठा निबंध संख्या 9 में आप लोगों को पढ़ना है। डॉक्टर BN ओदार जी कहाँ चूकेंगे, वो भी अपना एक यात्रा वृत्तांत इनमें शामिल किए हैं। यह एक वर्णनात्मक निबंध यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। मन चिरैया यात्रा वृत्तांत का एकमात्र पुस्तक है। उसके अलावा कुछ जो यात्रा वृत्तांत आपको मिलेंगे गद्यपद्य संग्रह में मिलेंगे और निबंध में मिलेंगे, ठीक है। चीट फूट यात्रा वृत्तांत बहुत एखन पत्रिका के माध्यम से लिखल जा रहा है, लेकिन तनिक सिलेबस में उगला शामिल ना हो, जे वीडियो में बता रही हो अगले सिलेबस में खाली तोहनी के शामिल है, ठीक है। यह कैसा वृत्तांत है, तो वर्णनात्मक निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। नेत्रहाट झारखंड के एगो हिल स्टेशन लागे, यहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। सूर्यास्त को मैग्नोलिया पॉइंट नामक स्थल से देखा जा सकता है। लेखक विश्वविद्यालय में अध्ययन के दरमियान अपने विभाग के छात्रों एवं शिक्षकों के साथ नेत्रहाट की यात्रा करते हैं। लेखक विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा में MA कर रहे थे, तभी वह नेत्रहाट की यात्रा पर 17 जून 1985 को गए थे। इसके लिए यूनिवर्सिटी से 18,000 की मांग की गई थी, लेकिन 1800 रुपये मिला था। मात्र 10% इनको मिला। ये आपको मैंने निबंध पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया भी था अलग से, इसका वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का विभाग 1980 में स्थापित किया गया था। इनके साथ विभाग के शिक्षक डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और एक महिला थी डॉक्टर बसंती दयामणि दीदी, एवं कुल 58 लड़का लड़की साथ में थे, जिसमें से 46 लड़का ही था, ठीक है। और 46 लड़का था तो कितना बच गया, 12 लड़की बच गया। 6 2 8 4 1 5। वे 10:30 बजे सुबह विभाग से निकले थे। रास्ते में रातू में राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल चढ़े। इसके बाद बस कुड़ू में रुकी थी और वहाँ पर जो है बासी खाना उन लोग खा लिए थे और शाम को 6:30 बजे पहुँचे थे। रास्ते में ही लंगड़ा टाण पहाड़ी घाटी मिला था। घाटी से पहले बनारी गांव मिला था। नेत्रहाट में वे रेवेन्यू सेक्शन में रुके थे। डाक बंगला नहीं मिला था उनको। अपनी इस यात्रा का बड़ा ही मनोरम एवं भावुक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं CGL के कोर्स में जुड़ने के लिए तो कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारा आपको हिंदी प्लस खोरठा के साथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप इंटर स्तरीय क्लर्क की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपको मेरा ही मिलेगा। आपको इतना चीज़ हम दे देंगे ना कि आपको कोई चैनल नहीं दे पाएगा, और एक जेन्युइन प्राइस में। अगर आप चैनल पर भी जुड़ के तैयारी करते हैं तो भी आपको हर चीज़ मिलेगा। अगर आप JPSC मेंस के लिए खोरठा अगर लिखना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग के साथ आपको मिलेगा हमारे ऐप में। एक बार आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिएगा। 7992295476 हमारा नंबर है। और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो पे मिनिमम 1 के लाइक इस एफर्ट के लिए अपना टारगेट रखता है कि 1000 लाइक आप इस वीडियो में कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक जाएगा, परंतु आप लोग को एक टारगेट दिया जा रहा है। नेत्रहाट की तुलना नैनीताल उत्तराखंड राज्य नामक हिल स्टेशन से की गई है। नेत्रहाट लातेहार जिला, जबकि वृत्तांत में अक्टूबर है। ये आपका लिखा हुआ है लातेहार जिला में रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो आपका 625 मीटर है। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 को की गई थी। चार्ल्स नेपियर इसके पहले प्रधानाचार्य थे। उगता सूरज लाल गेंदा फूल जैसा लगता है। कैसा लगता है, ये बताया गया है कि उगता सूरज जो है कैसा लग रहा है, लाल गेंदा फूल की तरह लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए सबसे ज़्यादा सैलानी कब पहुंचते थे? अक्टूबर नवंबर में पहुंचते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, नेत्रहाट जाने की तिथि किस तिथि को तय हुई थी? 12 जून को, ठीक है। लेकिन 17 जून को यात्रा पर निकले थे। बस 10:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर रामदयाल मुंडा नेत्रहाट जाने से पूर्व किस यात्रा की तैयारी में थे? तो दक्षिण भारत की यात्रा की तैयारी में थे। चौथा नंबर का प्रश्न है, यात्रा के लिए यूनिवर्सिटी से कितना रुपए का मांग किया गया था? 18,000, लेकिन मिला कितना? 1800 रुपया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्लोक या फिर शायरी किस निबंध में प्रयोग किया गया है? तो छोटा नागपुर के नैनीताल नेत्रहाट निबंध में प्रयोग किया गया है। क्या है शायरी या फिर लेखन, देखते हैं। कहाँ तो
तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले साल प्रणाम, यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग रहते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, है ना। तो ये बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे, अलग अलग राइटर का है। और भी देखिए 5वां नंबर में, लफ्जों से निपट सकती है तो कब की निपट जाती यारों, पेचीदा पहली है बातों से न हल होगी। ठीक है, पहली है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वादिये नेत्रहाट है जन्नत का नज़ारा। ये नेत्रहाट के बारे में बहुत सारे शायर लोग बोले हैं इस प्रकार से। 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या, अगर राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल किस स्थान पर चढ़े थे, तो रातू में चढ़े थे, ऊपर बताएं। बस आम बगीचे के पास खड़ी थी और वहाँ पर उन्होंने आम भी तोड़ा था। अच्छा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, रातू से निकलने के बाद बस कहाँ रुकी थी, तो कुड्डू में रुकी थी। 2 बजे के आसपास दोपहर में उन्होंने होटल में खाना भी खाया था, और छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के कारण 2 ग्रुप में बंट गए थे और 2 अलग अलग होटलों में खाना खाया था। खाना भी उन्हें बासी मिला था। ठीक है, ऊपर बताए थे आपको। 8वां नंबर का प्रश्न है, कुड्डू से निकलने के बाद एक लड़की बस में कौन स्थान पर चढ़ी थी, तो लोहरदगा में चढ़ी थी। झारखंड का सबसे छोटा जिला और कहा जाए तो सबसे पुराना, इसी से सारा जिला का निर्माण टूट टूट कर निकला हुआ है। झारखंड डिस्ट्रिक्ट आप लोग पढ़े होंगे, फिलहाल अभी सबसे छोटा बन गया है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, घाटी शुरू होने से पहले इनका बस कितना गाँव में रुका था, किस गाँव में रुका था, तो बनारी गाँव में रुका था। यहाँ सोमवार के दिन पेठिया लगता था, इनका बस आम गाछ के नीचे रुका था। बनारी गांव के बाद कौन सा घाटी शुरू होता है, तो लंगड़ा टाण पहाड़ की घाटी। महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप की उपमा किस पेड़ को दिया था, तो सरई पेड़ को। ठीक है, साल प्रांस मुहा भुजह का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार से जो है कालिदास ने राजा दिलीप को उपमा दी थी। घाटी के बाद क्या मिलता है, तो बांस का वन मिलता है। इन्हें बंदरों का झुंड भी मिला था। ठीक है, कई सारे केले का पेड़ का भी जिक्र होता है। पारसनाथ के जंगलों में केला कवन पाया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्रहाट की यात्रा से पहले लेखक ने समाचार पत्र में नेत्रहाट घाटी में भयंकर दुर्घटना के बारे में पढ़ा था। इस दुर्घटना में कितने छात्रों की मृत्यु हो गई थी, तो 55 छात्र की मृत्यु हो गई थी। 14वां क्वेश्चन है कि वे नेत्रहाट कब पहुंचे, तो 6:30 बजे पहुंचे थे। 15वां क्वेश्चन है, नेत्रहाट में स्थित अस्पताल से मंगोलिया पॉइंट कितना किलोमीटर दूर स्थित था, तो 4 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित था। इन्हें डूबता सूर्य का दर्शन नहीं हुआ था। ठीक है, डूबता सूर्य देखने गए थे लेकिन नहीं मिला। 16वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत में 2 लड़कियां का भी उल्लेख है, सामी जीरा और एनेस्थेसिया। ठीक है, एनेस्थेसिया का सुई लगता है, पता नहीं एनेस्थेसिया का नाम कैसे हो गया भाई। 17 क्वेश्चन, उन्हें डाक बंगला में रुकने की अनुमति मिलती है अगर वह वहाँ से कहाँ से लिखवा कर आते हैं, कहाँ से लिखवा कर लाते हैं तो उनको जो है डाक बंगला में रुकने की अनुमति मिलती है, लेकिन नहीं मिल पाया। अनुमति मिला था क्या, रांची के आयुक्त से या डाल्टनगंज के हेड ऑफिस से। 18 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की यात्रा नैनीताल में लेखक अपनी पूरी टीम के साथ रात में कहाँ रुके थे, तो रेवेन्यू सेक्शन में रुके थे। 19वां क्वेश्चन है, उनके लिए जिस लड़के के द्वारा पानी की व्यवस्था किया गया था उसका उम्र क्या था, तो 10 से 12 साल का था। पानी 1 किलोमीटर दूर से भर कर ला रहा था और पानी के लिए कुआं की व्यवस्था नहीं था। 45 फीट गड्ढा से पानी उठाया जा रहा था। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, पढ़िएगा रात हो जाएगा, सुबह से रात हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बजे रात का भोजन किया गया था, तो रात 1:30 बजे किया गया था। 21 नंबर है, रात को सोने के बाद उनका नींद कब खुला, तो 4:45 पौने 5 में खुला। वे सुबह का सूर्योदय देखने के लिए नेत्रहाट गए थे, लेकिन वहाँ एक लड़का दिशा भूल गया, तो उससे दशरथ उत्तर की ओर संकेत करके कहता है कि सूर्य उस दिशा से निकलेगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, वे नेत्रहाट से पुनः वापसी रांची के लिए कब किए थे, तो 10:30 बजे किए थे। अगला है, क्या कह रहे हैं, अगला तो 23 नंबर क्वेश्चन, नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 1954 को हुई थी। नेत्रहाट के पहले प्रधानाचार्य थे चार्ल्स नेपियर। छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट पाठ का खर लिखल गया है, तो डॉक्टर BN ओधार के लिखल गए। इनकर पिताजी के नाम के लगे माधव ओधार लगे, BN ओधार के पूरा नाम के लगे भोगनाथ ओधार लगे। कहाँ घर लगे, चटर रामगढ़ लगे। बहुत तरह के प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट कौन किताब में शामिल है, तो खोरठा निबंध में शामिल है। 27 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट कौन किस्म की रचना लगे, तो यात्रा वृत्तांत लगे। 28 नंबर क्वेश्चन, नेत्रहाट कौन जिलाएं है, तो लातेहार में है। 29 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहाट रांची से कितना दूर है, तो 155 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन है नेतरहाट कर समुद्र तल से कितना ऊंचाई कितना मीटर है? तो 625 मीटर है। 31 नंबर क्वेश्चन है लेखक कबे नेतरहाट गेल हत? तो 17 जून 1985 को गए थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर लेखक नेतरहाट कंधे से आर की ले गेल हत? मतलब किस कार्य से लिए और किधर से गए थे? तो पीजी विभाग पाटेल है, ठीक है, बाटेल है, ये बाटेल है, पीजी विभाग की ओर से गए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है टीआर एलपीजी विभाग देने से कौन कौन प्रोफेसर नेतरहाट गेला? तो डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी और डॉक्टर बासंती। 34 नंबर क्वेश्चन है नेतरहाट अखिन की ले गेल हत? तो उगत डूबत सूरज देखे खातिर देखे पा रहल हथिन कि दिशे भुलाई गलथिन। डूबत सूरज अस्त चलगामी सूर्य को देखने में बड़ा सुपट लागे है, उ ठावे का नाम है जहाँ पर जो अस्ताचलगामी सूर्य देखने में जो अच्छा लगता है उस जगह का क्या नाम है उस पॉइंट का? तो मैग्नोलिया पॉइंट नाम है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कतना पढ़ुआ छुआ विभाग देने से गेल हल? तो 58 छुआ गए थे। रातुक बादे बसे के पहले पड़ाव कहाँ पड़ल हल? तो कूड़ू में पड़ल हल। हुआ एगो आम बगीचा में सब रुकलो हलथिन, आमो खाए हलथिन तोड़ के। कूड़ू में की ले रुकला? दिने खाने के लिए रुके, ठीक है। उसके बाद घाटी शुरू हवे पहले कौन गाँव अला? तो बनारी गाँव अला। बनारी में की लागल रहे? तो पेठिया लागल रहे। आगे चलिए घाटी कर की नाम रहे? तो लंगड़ा टाण पहाड़ घाटी नाम रहे। राय तो सब छुआ कहाँ रुकल था? तो रेवेन्यू सेक्शन में। डॉक्टर बासंती दी के पाठे के नाम दिल है? तो दयामनी देवी। मतलब इस पाठ में डॉक्टर बासंती दी को क्या नाम दिया गया है? दयामनी दीदी। उगत सूरज कैसन देखा हल? तो लाल गेंदा फूल नियर देखा हल। नेतरहाट स्कूल कब स्थापित हल? तो 1954 में भेल। नेतरहाट स्कूल कर प्रथम प्रधानाचार्य अंग्रेज विद्वान नेपियर। नेतरहाट स्कूल कैसन स्कूल लागे? तो आवासीय स्कूल लागे, ठीक है। अब आगे चलिए और भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वही मैं दिखा रहा हूँ। एक है आपका बंसीलाल बंसी जी, ठीक है, चासा कहानी के लेखक। इनका एक यात्रा वृत्तांत है दामोदरक पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा, ठीक है। दामोदरक पारसनाथ बौंडरी डहर यात्रा वृत्तांत किसका लेखक है? इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी जी। पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। इसका भी हम लोग आपको संक्षेप बताने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग कॉल करिएगा। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं कोई भी आप कोर्स में अगर इनरोल होना चाहते हैं, चाहे इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए हो, चाहे सचिवालय के लिए हो, जेपीएससी मेंस के लिए हो, उत्पाद सिपाही, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप में इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए, और ऐप में भी आप लोग इनरोल हो सकते हैं आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दामोदर पारसनाथ बाउंड्री यात्रा, ठीक है, ये बाउंड्री है डहर यात्रा। लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी हैं। किसमें संकलित किया गया है, कहाँ से उठाया गया है? तो दो डायर जुरुल फूल 10th क्लास का बुक है, उसी से उठाया गया है, ठीक है। इस यात्रा वृत्तांत का वर्णन 14 से 15 जनवरी 1989 ईस्वी को बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस यात्रा वृत्तांत में कई सारे साहित्यकार, कलाकार एवं विद्वान समाजसेवी भी शामिल थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाँव के लोगों को झारखंड की सांस्कृतिक उलगुलान से जोड़ना था। इस यात्रा में शामिल थे शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, पानू महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहन गोराय, उमाकांत रजक, रविंद्रनाथ साहू, उमेश कुमार, अंबुज कुमार, ठीक है, इतने लोग शामिल थे। इन सभी व्यक्तियों की यात्रा में विदाई किया गया था बोकारो के पूर्व विधायक अकलूराम महतो जी को एवं खोरठा साहित्य प्रेमी गतिलाल राजहंस के द्वारा। इस यात्रा की शुरुआत रामडी मोड़ से हुआ था। यात्रा का पहला पड़ाव चंद्रपुरा था, जहां मास्टर संतोष कुमार महतो और मुखिया गुलाम रसूल तथा फूलचंद सोरेन ने उनका स्वागत किया था। दोपहर को वह जुनोरी पहुंचे, जहां मुखिया जगदीश महतो ने स्वागत किया। तेलो बाराडी होते हुए वे भेंडरा पहुंचे, जहां खोरठा भाषा विकास समिति के सदस्य सुरेश नारायण राठौर, उसके बाद सुकुमार जी, ठीक है, प्रदीप कुमार, दीपक जिनका उपनाम है, और हृदय चौरसिया भी शामिल थे। भेंडरा होते हुए पौड़िया, जो कि निमिया घाट के नाम से भी प्रचलित है, निमिया घाट भी पहुँचे, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ है, आपका टाइपिंग मिस्टेक है शायद। रविंद्रनाथ साहू और उमाकांत रजक के पैरों में फोड़े हो गए हैं, ठीक है।
पोड़ैया निमिया घाट के मुखिया अखिल चंद्र महतो ने उन्हें रहने की व्यवस्था किया। 15 तारीख को वह पारसनाथ पर्वत चढ़ना शुरू किए। वे 3 दल में विभाजित हो गए। पहले दल के नेता उमेश कुमार 12:30 बजे पहुंचे, दूसरे दल के नेता शांति भारत और बंसीलाल 1 बजे पहुंचे। उसके बाद तीसरे दल के नेता शिवनाथ प्रमाणिक 1:30 बजे पहुंचे। पारसनाथ पर्वत के सबसे बड़े मंदिर श्री भगवान महावीर के पैरों के निशान जहां पर हैं वहां पर गए। पारसनाथ के तलहटी में ही मधुबन स्थित है, जहां पर शाम को 6:30 बजे भ्रमण किया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए, दामोदर पारस बाउंड्री डहर यात्रा पाठ के अगर लिखल है तो बंसीलाल बंसी के लिखल है। कैसन यात्रा लगे, कैसन रचना लगे, तो यात्रा वृत्तांत लगे। कौन किताबें शामिल है, खोरठा गदपत संग्रह में शामिल है। कहिया कर हलथिन तो 14-15 जनवरी के कर हलथिन। कैसन उद्देश्य की हले तो गाँव के सुतल लोग के झारखंडी संस्कृति उलगुलाने के जोरे के। दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा कर यात्री सब के कौन डिहरावल हल तो अकलू राम महतो डिहराए थे। डहर यात्री सबके कौन संबोधित करल हल तो अकलू राम महतो जो कि विधायक थे। डहर यात्री सबके चंद्रपुरा में कौन स्वागत करल हल तो मास्टर संतोष कुमार महतो। डहर यात्री सबके जुनोरी में कौन स्वागत करल तो मुखिया जगदीश महतो। डहर यात्री सब कर संगे कौन कौन संग लागला तो बहुत से लोग संग में थे, सुरेश नारायण सिंह, सुकुमार जी, हृदय चौरसिया, प्रदीप दीपक। डहर यात्री सब में चलित चलित केकर गोड़े फोका भय गेल तो रविंद्रनाथ साहू गोड़े और उमाकांत रजक्कर गोड़े। ठीक है, डहर यात्री सब के पोड़ैया निमिया घाट में कौन स्वागत किए थे तो मुखिया अनिल चंद्र महतो स्वागत किए थे। डहर यात्री सब कर अभियान दल पारसनाथ पहाड़ चढ़े पहिले कर कुदाय बटला, मतलब कितने भाग में बट गया तो 3 भाग में बट गया। ठीक है, पहले अभियान दल के अगुवाई कौन परल तो उमेश कुमार। दूसरका अभियान में कौन थे, शांति भारत और बंसीलाल। तीसरका में अगुवाई कौन थे, शिवनाथ प्रमाणिक। तीनों अभियान दल के समय कट टलनीच मतलब अंतर हो गया, उसमें कितना अंतर था तो आधा घंटा का अंतर था। पहले अभियान दल कई बजे पारसनाथ के मुधना पहुंचल तो 12:30 बजे। उसके बाद दूसरा कब पहुंचे, 1 बजे। उसके बाद 1:30 बजे। ठीक है, आधा घंटा का अंतर हो गया था। पारसनाथ एक मुधना बड़का मंदिर है, कौन चीज़ एक चिन्हा है तो वर्तमान महावीर कर गोड़ा एक चिन्हा है। 24 में से 20 तीर्थंकर वहाँ पर निर्माण प्राप्त किए हैं। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है विवाद भी हो रहा है, ये विवाद बहुत पुराना है। ठीक है, और उस विवाद के पचड़े में हमें नहीं पड़ना भाई। और मेरा अगर पर्सनल राय आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये पढ़ने वाली वीडियो है जिस पर मैं बोलना नहीं उचित समझूंगा। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, अभियान दल कई बजे मधुबन घुरल रहत तो 6:30 बजे सांझ को घूरे थे। ठीक है, सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत मानो गाँव टावान यात्रा वृत्तांत। ठीक है, सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत माना गाँव के टवान यात्रा वृत्तांत। सकरी नदी कछार, ठीक है, सकरी नदी का किनारा, ये भी आपको पढ़ना है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है जो कि तितली की पत्रिका अप्रैल 2000 में छपा था। तितली की पत्रिका में इसमें गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड में एक नदी के किनारे स्थित उस स्थान का जिक्र है जहां नवादा, जमुई और गिरिडीह मिलते हैं। ठीक है, सकरी नदी। लेखक के अनुसार उस स्थान पर आदि मानव रहते थे। अच्छा, इसी स्थान को देखने के लिए 28/11/1998 को लेखक बोकारो से 200 किलोमीटर दूर स्थित देवरी गए थे, जहां पर खोरठा के गीतकार विनोद उपाध्याय, किशोर नवल, दिनेश दिलीप, राम बहादुर पांडे जिनका उपनाम झिंगफुलिया है। ठीक है, दिनेश राम और बहादुर पांडे ये अलग है, आपके दोनों देखिए कोमा है और दोनों अलग है। बहादुर पांडे झिंगफुलिया, शिवनंदन पांडे गरीब इनका उपनाम है। ये सब का घर वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद 27/11/1998 को लेखक सबसे पहले नवल किशोर के घर पहुंचे। उसके बाद 28 नवंबर को यह सभी जो है सकरी नदी के किनारे पहुंच गए। ठीक है, एक आप लोगों ने पढ़ा था खोरठा निबंध में कि सबसे ज़्यादा बोलने का वो रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अब पता नहीं वो रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे कुछ दिन के अंदर। इतना लंबा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए ना, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। बुलेट नवल किशोर का छोटा भाई जो है, बुलेट नवल किशोर का छोटा भाई गाइड का काम चला रहा था, वही इन्हीं मार्ग में वही जो है इन लोगों को मार्ग दिखा रहा था। एस जयरामन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। नदी के किनारों पर घटवार जाति के लोग रहते थे। यह लोग भी करम सोहराय बावड़ी सरहुल मनाते हैं। भाई करम सोहराय बावड़ी सरहुल सब हम लोग भी मनाते हैं, जितने भी झारखंड के लोग हैं सभी लोग मनाते हैं। यही के नदी नालों से क्यूल नदी का उद्गम हुआ है। नारायणी रंगनी नदी के बाद यह सकरी नदी पहुँचते हैं। सकरी नदी के किनारे लगातार 30 किलोमीटर दूर तक आदिमानव निवास करते थे। सकरी नदी कछार यात्रा वर्णन केकर लिखल है तो शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल है। सकरी नदी
नदी कछार कौन जिला में पड़ा है? तो गिरिडीह जिला में पड़ा है। लेखक कहिया गेल हल? तो 18/11/98 गए थे। लेखक की ले गेल है? आदिमानव के कर खोह देखे ले। आदिमानव कर खोह मतलब गुफा देखने के लिए जहाँ गेल रहा तो कौन जिला सीमाना है, मतलब कौन कौन सा वहाँ पर जो है गिरिडीह जिला के सीमा में है। और उसके बाद सकरी नदी कछार यात्रा ड्राइवर संग गाइड कर काम कौन करल हल? तो नवल जी के छोट भाई में करल हल। ठीक है, सकरी नदी कछार आदिमानवे के पाखने खोह मतलब पत्थल का खोह यानी कि कुंबा यानी कि गुफा लगा 30 किलोमीटर तक है। उसके बाद यह सरसल जोरिया लागो क्यों नदी के स्रोत ईटा कौन कहल है? शिवनंदन पांडे जी कहल है। सकरी नदी कछार यात्रा वर्णन कौन पत्रिकाएं छपल है? तो आपका तितकी अप्रैल 2000 में। सकरी नदी कछार में कौन जातिक विशकता है? तो आपका घाटवार जाति के बारे में। माना गाँव एक टवाने, ठीक है, यह आपका क्या है? चमोली जिला उत्तराखंड की है, भारत चीन सीमा की है। यह यात्रा वृत्तांत भी जो है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया। माना गाँव एक टवाने, ठीक है। लेखक माना गांव 12 जुलाई 2012 को पहुंच गए थे। यह यात्रा वृत्तांत लुवाठी पत्रिका में दिसंबर 2012 में छपा था। माना गांव भारत और चीन के सीमा के बीच चमोली जिला उत्तराखंड राज्य में शिवालिक पर्वत गिरिपद में स्थित है। चीन की सीमा में लगे उत्तराखंड का यह आखिरी गांव है। यह समुद्र तल से 3118 मीटर ऊंचा है। यह बोकारो जिला के 1586 किलोमीटर और दिल्ली से 511 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित गांव है। ठीक है, NH 58 से सटा हुआ यह जगह है। उसके बाद माना गांव से 42 किलोमीटर दूर थैलिंग मठ बौद्ध विहार है। इसके बाद मानसरोवर झील है। ठीक है, इसके पास सड़कों को सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया। इसके पास के सड़कों को सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, माना गांव बद्रीनाथ से 6 किलोमीटर महज दूरी में है। एक बुजुर्ग व्यक्ति सुरेंद्र सिंह बोडवाल के अनुसार बद्री बैर के वन के कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ठीक है, माना गांव के मूलवासी भूटिया और नारायण है। भूटिया माना गांव में मई से अक्टूबर तक रहते हैं। वहां पर घाटू धानियाल और घटाकरण के नाम से पशु बलि दिया जाता है। घाटू धानियाल का निधन आर्यों के साथ युद्ध में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। माना गाँव एक टवान कैसन रचना लगे? यात्रा वृत्तांत लगे। माना गाँव एक टवाने यात्रा वृत्तांत यात्रा वर्णन केकर करल गल है? तो शिवनाथ परमाणिक जी करल थीन। कौन गांव है? तो उत्तराखंड है, कहिया गल थीन 12/7/12 के। उसके बाद उत्तराखंड कौन जिला है? तो चमोली जिला में है। उत्तराखंड में भी कौन जिला में है ना? माना गाँव है। माना गाँव बद्रीनाथ से कितना दूर है? तो 6 किलोमीटर दूर है। कौन कौन आदमी जो है आर्य संग लड़के जो है माना गाँव में कौन जवान आर्य संग लड़ल हल? तो घाटू धनियाल और घटाकरण जिसके नाम से बलि भी दिया जाता है। माना गाँव में कौन आर्य संग एक युद्ध मरायल हल? तो घाटू धनियाल मराया था। माना गाँव की कहानी जनश्रुति कौन सुनवल हल? तो सुरेंद्र सिंह बोडवाल सुनाए थे। आर्य समय जीतल बादे बद्री कोयर बने देवताक मरुत गा की नाम जानल रहे? तो बद्रीनाथ, यानी कि आर्य के साथ में जीतने के बाद ये बद्री वन जिसको बोला गया, कोयर का जंगल, वहाँ पर किस नाम से प्रचलित था? तो बद्री का मतलब यहाँ पर बोला गया है बद्रीनाथ। ये बद्री का मतलब कोयर है। ठीक है, माना गाँव एक टवाने यात्रा वर्णन कौन पत्रिकाएं छपल है? लुवाठी पत्रिका दिसंबर 2012 में छपा था। अगला चलिए और आगे देखते हैं। ये आपका ख़त्म हो गया। ये आप लोगों को मैंने यात्रा वृत्तांत सारा करवा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार से वीडियो मैं आपके लिए करवाता रहूं तो आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पर 1000 लाइक का एम रखते हैं। 1000 लाइक को पूरा कर दीजिएगा। अगर आप JSSC CGL यानी कि JSSC सचिवालय खोरठा की तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी यात्रा वृत्तांत था मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। और हर एक यात्रा वृत्तांत में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के अलावा आप अगर यात्रा वृत्तांत के लिए मेहनत करते हैं तो फिर ठीक है, आपके लिए अच्छा ही होगा। परंतु इस वीडियो में मैं सब कुछ करवा दिया हूँ। आप अगर इस PDF को ले लेते हैं या फिर आप इसको अगर एक जगह जो है लिख लेते हैं कॉपी में, मैं तो कहूँगा कॉपी में लिखना सबसे उचित रहेगा, क्योंकि जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपका फ़ायदा होता है। इसलिए कि आप जब कॉपी में लिखते हैं तो एक बार जब आप लिखते हैं तो 50% आपको ऐसा ही याद हो जाता है। दूसरी बार लिख लिए इतना मेहनत से तो एक बार पढ़िए लीजिएगा तो क्या दिक्कत है भाई, उस समय 40% याद हो जाएगा। एग्जाम के समय 10% रिविजन करके निकल जाइए, सब एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आइएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बोलते बोलते जो है ना लास्ट में एक नशा चढ़ जाता है व्यक्ति को कि क्या बोल रहा है पता नहीं,
इतना देर से बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना मिनट का वीडियो है, 1 मिनट मैं चेक ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपका जो है, अच्छा 1 ही घंटा हुआ है, मात्र 1 घंटा का, ये मात्र 1 घंटा 58 मिनट अभी हुआ है। 1 घंटा का ये वीडियो नॉन स्टॉप वीडियो जो है, सॉरी 1 घंटा का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 घंटा में देखिए, मात्र 1 घंटा में सारा यात्रा वृत्तांत जो है आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ और सबका MCQ भी करवा दिया हूँ। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शेयर कीजिए दबा के इसको, कम से कम 10 लोगों के पास तो शेयर कीजिए ही कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो में आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरा। आप लोग सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा बड़ा कीजिए, ठीक है, ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होकर के और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो आपको बहुत सारा PDF भी मिल जाएगा। ऐप में भी आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है और पेड कंटेंट भी बहुत सारा है। ठीक है, और व्हाट्सअप में आप अगर हमसे चैट करना चाहते हैं, कुछ आपको अगर डाउट है पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉलिंग नंबर भी यही है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।